नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू, भारत। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण और उसकी समय सीमा का अध्ययन करेंगे। नामकरण में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, या वीर गाथा काल किसने कहा, बीजोपन काल किसने कहा, या प्रश्न से भी पूछा जा सकता है आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने किस नाम से संबोधित किया। तो सबसे पहले ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम से इस कालखंड को संबोधित किया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसके लिए संधि चारण काल नाम से। इसमें विशेष ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जाता है कि चारण काल आदिकाल को किसने कहा, तो उत्तर होगा ग्रियर्सन। और संधि चारण काल से पूर्व संधि शब्द किसने जोड़ा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला शून्य काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कालखंड के लिए बीजोपन काल का प्रयोग किया, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस कालखंड को अपभ्रंश काल कहा, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस कालखंड के लिए वीर काल का प्रयोग किया, और आदिकाल को आदिकाल के नाम से डॉक्टर नगेंद्र आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संबोधित किया। सीमांकन के अंतर्गत आदिकाल की जो समय सीमा है, अलग अलग विद्वानों ने उसकी प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा जो निर्धारित की है, उसमें सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं का नाम भी पूछा जा सकता है। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, इन्होंने आदिकाल की आरंभिक सीमा विक्रम संवत 700 अर्थात 643 ईस्वी से लेकर 1387 ईस्वी, इसकी अंतिम सीमा विक्रम संवत 1444 ईस्वी तक। इस प्रकार मिश्र बंधुओं के अनुसार आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 643 ईस्वी और अंतिम सीमा 1387 ईस्वी। यदि विक्रम संवत में देखें तो विक्रम संवत 700 से विक्रम संवत 1444 तक का कालखंड मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के अंतर्गत रखा। दूसरा नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने विक्रम संवत 750 से विक्रम संवत 1375 तक के कालखंड को आदिकाल के अंतर्गत रखा, अर्थात 693 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक का कालखंड आदिकाल। गियर्सन ने 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक के कालखंड को आदिकाल के अंतर्गत रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375, यदि ईस्वी सन में बात करें तो 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक के कालखंड को इन्होंने आदिकाल के अंतर्गत रखा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक के कालखंड को आदिकाल के अंतर्गत रखा। अब आदिकाल का सर्व स्वीकृत जो विभाजन है, उसके अनुसार इसमें 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी की समय सीमा निर्धारित की गई। धन्यवाद।